नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में लखनऊ सीतापुर के डॉक्टर रवि सिन्हा मौजूद हैं, जो कि सीतापुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के प्रभारी एवं हिंद मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के उसके बारे में जानकारियां पाने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन बन रही है वो किस तरीके से, कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं और किस तरीके से ये लगेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से जो कोरोना वैक्सीन की चर्चा बहुत तेजी से है इस समय, लोग उसको जानने के लिए बहुत परेशान हैं, तो बताइए कि कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं और ये कैसे लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि सिन्हा आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले हम कोरोना वैक्सीन के विकास के बारे में बात करेंगे। कोरोना वैक्सीन को बहुत सारे अग्रणी देश काफी दिनों से बनाने के प्रयास में लगे थे, जिनमें प्रमुख रूप से अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान, ब्राजील वगैरह कई देश इसमें लगे हुए थे। और उनमें से कुछ देशों को आंशिक और कुछ देशों को पूर्ण रूप से सफलता मिल चुकी है। इसको बनाने में प्रमुख रूप से फाइजर और सीरम नाम की कंपनियां आगे आई हैं, जिन्होंने इसको डेवलप किया है और इसका निर्माण कर रही हैं। भारत में फाइजर और सीरम इस वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। इसके अलावा रशिया की एक स्पुतनिक नाम की वैक्सीन है, वो भी भारत देश में उम्मीद है कि यहाँ पर उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन के निर्माण में 3 प्रकार के स्टेज 3 ट्रायल किए जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तीनों ट्रायल्स क्लियर होने के बाद ही वैक्सीन को मार्केट में WHO और FDA के अप्रूवल के बाद, ये दोनों संस्थाएं अमेरिका की संस्थाएं हैं, जिसमें से फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इसको सर्टिफाई करती हैं और इस वैक्सीन को इसके बाद लॉन्च किया जाता है। आमतौर पर कोई भी वैक्सीन डेवलप होने में कई साल का समय ले लेती है, लेकिन कोविड एक ऐसी महामारी रही है, पैंडेमिक, जिसने पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। इसलिए सभी कंपनियों को बहुत फास्टली, हेस्टली इस वैक्सीन को डेवलप करना पड़ा। आप देख रहे हैं 8-10 महीने का टाइम हुआ है और इस दौरान ही सभी देश वैक्सीन को निर्माण करने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जल्दी से जल्दी इसमें अपने क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करके उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। क्योंकि इसमें आपको पता है, जैसे कि पूरे दुनिया के लोगों को ये लगनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी पूंजी भी स्टेक पर है, बहुत सारे डॉलर्स, बहुत सारा पैसा इसमें लगा हुआ है लोगों का, और बहुत सारे लोगों को लगना है। तो ये इस वजह से सभी लोग इस होड़ में थे कि कौन इसको जल्दी से जल्दी बना ले। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा है कि पहले 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, तो वो किस तरीके से लगेगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसके बारे में आपको ये जानकारी दूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, इन लोगों ने इस वैक्सीन को यहाँ लोगों को लगवाने का संकल्प लिया है और उस वैक्सीन को उपलब्ध कराने और लगाने की प्रक्रिया के जो चरण हैं, उसमें सरकार हम जैसे चिकित्सा प्रभारियों से यह जानकारी संकलित कर रही है कि किन किन क्षेत्रों में, कितने अस्पतालों में, कितने मेडिकल कॉलेजों में कितने हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रथमतया इन वैक्सीन की जरूरत होगी। उसके बाद इस वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से लोगों को लगाया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो भारत सरकार ने डिसाइड किया है, उसमें प्रथम चरण में सारे चिकित्सा कर्मियों में डॉक्टर्स भी हैं, चिकित्सा के छात्र हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं वो समस्त लोग जो कोविड के मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं किसी भी प्रकार से। तो इन सभी लोगों को ये दवा सबसे फर्स्ट स्टेज में लगाई जाएगी। जब यह चरण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जो ग्रुप 2 सेलेक्ट किया गया है, वो हमारे सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का होगा। सुरक्षा कर्मियों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों और सफाई कर्मियों को दूसरे स्टेप में यह दवा लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से, सरकार के सेंटर्स पे यह दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे तो ग्रुप 3 में 50 साल से ऊपर के लोग, वृद्ध लोग एवं वो लोग जिनको कोई भी प्रकार की कोमॉर्बिड डिजीज है, कोमॉर्बिड का मतलब साथ में कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो कोरोना के संक्रमण में आ सकते हैं और उसकी चपेट में आने पर उनकी मृत्यु हो सकती है। इसमें तरह तरह की बीमारियों के लोग, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, जिनको इस प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज यानी साथ में कोई दूसरी बीमारियां भी हैं, इन लोगों को तीसरे ग्रुप के रूप में तृतीय चरण में भारत सरकार यह दवा उपलब्ध कराएगी प्राथमिकता के आधार पर। और उसके बाद छात्रों और जन सामान्य को भी यह दवा
उपलब्ध होगी और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर दवा उपलब्ध करा करके लोगों के लिए, नागरिकों के लिए ये दवा लगाई जाएगी। इसमें एक खास बात यह है कि भारत इस पूरी दुनिया में, हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, इस वैक्सीन के निर्माण में दुनिया में सबसे अग्रणी है और करोड़ों अरबों वैक्सीन के डोज हम भारत देश में बना रहे हैं और भारत देश में बना करके बहुत सारे दूसरे देशों में उपलब्ध करा रहे हैं। गर्व की बात है कि भारत की वैक्सीन अमेरिका, यूके, ब्राजील और बहुत सारी जगहों से इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं और ये वैक्सीन जो दुनिया भर के लोग लगाएंगे, अफ्रीका से लेकर के एशिया, यूरोप, इन सब जगह, वो वहां पर भारत की वैक्सीन प्रमुखता से सबको लगाई जाएगी, क्योंकि भारत के पास ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स में, जो इतनी सारी वैक्सीन को इतने कम समय में दुनिया को उपलब्ध करा सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का एक और संशय है कि जिस तरीके से जो वैक्सीन है उस पर लोगों का पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि ये कितने प्रतिशत लोगों में काम करेगी? जी देखिए, वैक्सीन की सफलता कई प्रकार के चरणों और कई प्रकार की चीजों पर निर्भर करती है। इसमें प्रमुखता से मैं यहाँ ये मैसेज भी देना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कि वैक्सीन जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से लगाई जाए। जैसे वैक्सीन लगाने का माध्यम होता है, आप जानते हैं कुछ वैक्सीन 2 बूंद हम बोलते हैं जिंदगी की, तो बूंद से पिला देते हैं जुबान में रख के, कुछ इंट्रामस्कुलर लगाई जाती हैं, कुछ सबडर्मल लगाई जाती हैं, अलग अलग रूट से वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास जिस वैक्सीन का लॉट आया है उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड रूट बताई गई है उसको उसी तरीके से लगाएं। इसके अलावा इसमें बहुत महत्व है कोल्ड चेन का। कुछ वैक्सीन जो पहाड़ों पर हाइट पे उपलब्ध कराई जाती हैं, कुछ वैक्सीन जो यूरोप में लगाई जा रही हैं, कुछ वैक्सीन -60, -18, -14, 2 डिग्री से 14 डिग्री, इस प्रकार से अलग अलग इनकी तापमान की स्टेबिलिटी होती है। तो ये जिस कोल्ड चेन में जहां मैन्युफैक्चर होती हैं, जिस हब में, मान लीजिए फॉर उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि मुंबई की किसी जगह पे इसको निर्माण किया गया और हमें यहाँ सीतापुर के सीएचसी में इसको उपलब्ध कराना है या लखनऊ के सीएचसी में उपलब्ध कराना है, तो इस दौरान जब ये वैक्सीन चलती है और अपने लास्ट क्लाइंट तक पहुंचती है जिस मनुष्य को लगनी है, उससे पहले ये लगातार कोल्ड चेन के अंदर रहती है। जो वैक्सीन होती है एक प्रकार का एटेन्यूएटेड वायरस ही होता है, उस वायरस को हम निष्प्रभावी कर देते हैं और वो एक वैक्सीन का काम करता है। तो यदि वो कोल्ड चेन कहीं भी ब्रेक होती है, इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें एक साइकिल से आदमी कैरियर पे लेके जाता है, हमारे पास वैक्सीनेशन वैन्स हैं जिसमें के अंदर फ्रिज लगे हुए हैं, अस्पतालों में स्टोरेज हाउस है, तो अगर कहीं भी ये कोल्ड चेन ब्रेक होगी तो कभी आपको पता नहीं लगेगा कि कोल्ड चेन ब्रेक हुई है, और यदि कोल्ड चेन ब्रेक हुई तो वह वैक्सीन निष्प्रभावी हो जाती है, उसका असर नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई थर्मोलेबाइल, थर्मोस्टेबल वैक्सीन हैं, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है या कोई और संभावनाएं ऐसी उसको जो स्टोरेज के लिए बताई गई हैं उनका आप ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो वैक्सीन निष्प्रभावी हो सकती है। जी। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए जब से ये कोरोना चालू हुआ है उसके बाद से जो बच्चों की पढ़ाई में, जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में जिस तरीके से बाधाएं आ रही हैं, क्या उनके लिए वैक्सीन का कोई सरकार की ओर से निर्देश है? जी बिल्कुल, छात्रों को भी, छात्रों की जरूरतों को देखते हुए और उनके परिवार वालों के दुविधा को देखते हुए गवर्नमेंट ने छात्रों को भी प्राथमिकता से लेने का इस बारे में सोचा है। लेकिन ये बात है कि उनसे पहले भी कुछ लोगों को, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि सुरक्षा कर्मी, कंपनियों की अलग अलग रिकमेंडेशन हो सकती है, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड जानकारी आ रही है वो ये है कि ये कोरोना की वैक्सीन 2 डोज में लगेगी, जिसमें एक डे 1 पे लगेगी और उसके 28 दिन के बाद उसी वैक्सीन कंपनी की, उसी बैच नंबर की सेम वैक्सीन होनी चाहिए, वो आपको 28 दिनों के बाद सेकेंड डोज में लगाई जाएगी। जी, धन्यवाद। सौदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।